वो कुछ सेवा कार्य में लगी हुई थी। उसी समय प्रभु पधारे। अब प्रभु को उन्होंने जैसे तैसे अपनी होश को संभालते हुए, जो उनकी विकलता, उनकी भाव की दशा थी, उसको संभालते हुए उन्होंने आसन दिया। प्रभु आसन ग्रहण करते हैं। अब विदुरानी जी को लगता है कि प्रभु को क्या पवाएं, क्या अर्पित करें। देखो, प्रेमी की कुछ दशा ही ऐसी होती है। प्रभु कहते हैं, काकी बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। प्रभु भी कैसे लीला करते हैं अपने प्रियजनों से। विदुरानी सोच ही रहे हैं कि हम क्या प्रभु को अर्पित करें, क्या भोग पधराएं। प्रभु पहले ही कह देते हैं कि काकी बहुत भूख लगी है। विदुरानी जी देखती हैं घर में कुछ तो व्यवस्थाएं हुई नहीं है। क्या दें, अगर कुछ अभी हम अमनिया करने जाते हैं, बनाने जाते हैं, तो काफी समय लग जाएगा। प्रभु को कैसे इतने देर बैठा के रखेंगे। सामने केले की टोकरी दिखती है, केले रखे पड़े थे। विदुरानी जी केला उठा करके लाती हैं, टोकरी रखती हैं और बस प्रभु को केला अर्पित करने लगती हैं। एक एक केले के छिलके को गुदा फेंक रही है और छिलके पवा रही हैं, गुदा फेंक रही है, छिलके पवा। और प्रभु इतने भाव से पा रहे हैं। क्या वो दशा होगी विदुरानी जी की, और क्या वो भाव है प्रभु के, वो देखने लायक। जो देखा और जो समझ सकता है, जो प्रेम जिसको है प्रभु के लिए हृदय में, वही जान सकता है कि कैसी दशा हुई होगी। एक एक छिलके प्रभु बहुत प्रेम से पा रहे हैं, विदुरानी जी पवा रही हैं। कई केले के छिलके प्रभु ने पा लिए। अच्छा, प्रभु को भी बहुत आनंद आ रहा है। माता सबरी की बेर जब प्रभु पा रहे थे तो ऐसे आनंद से भर करके कह रहे, लक्ष्मण तुम भी थोड़े पालो, देखो कितने मीठे और कितने दिव्य और स्वाद से भरे हुए ये बेर हैं। ऐसा बेर तो आज तक हमने खाया ही नहीं। क्योंकि प्रभु अपने भक्त की भाव को देख करके बिकते हैं, उसकी प्रेम की दशा देख करके रिझते हैं, साधन देखकर नहीं। विदुरानी जी के केले के छिलके को बहुत ही प्रेम से प्रभु पा रहे हैं, गुदा फेंक रही हैं विदुरानी जी। इतने में विदुर जी भागे भागे आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि प्रभु विदुर जी के घर की ओर गए हैं, विदुर जी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि विदुरानी जी छिलके पवा रही हैं और विदुर जी